तो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है मासिक परीक्षा जो दिसंबर में एग्जाम देने वाला है, जो हिंदी का एग्जाम देने वाला है आप लोग, तो उसका वायरल ही प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम वायरल ही प्रश्न पत्र है, एकदम ओरिजिनल प्रश्न पेपर है जो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा। ये प्रश्न आप सबका हिंदी का है जिसका विषय कोड वो है 101 है। इस एग्जाम को देने के लिए आप सबका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसका पूर्णांक वो होगा 50 होगा। देख सकते हैं दिसंबर का ही मंथली एग्जाम है, उसका वायरल प्रश्न पेपर है। चलिए नीचे चलते हैं। आपका जो खंड आ में है, खंड आ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और खंड बा में आप सबका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिनमें से आप सबका 30 प्रश्न मिलेगा खंड आ में, जिनमें से आप सबको 24 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। चलिए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न ही बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर से मैच करेगा आपका। चलिए पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। पहला नंबर प्रश्न है वो कह रहा है उ वर्ण का उच्चारण स्थान है। उ वर्ण का उच्चारण स्थान है तो क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि हिंदी में अनुशासिक वर्णों का संख्या कितना है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीरज शब्द का संधि विच्छेद है। नीरज शब्द का संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, तो नीर जोड़ रस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा प्रेम से स्वागत करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकगीत का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम होना, यानी ऑप्शन नंबर बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। छठा नंबर प्रश्न हमारा करा है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो वो हमारा प्राकृतिक जो हो जाएगा शुद्ध शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, परीक्षा जो हमारा हो जाएगा वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सबका जो है ओरिजिनल पेपर है दिसंबर 9th, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल पेपर में ही लिख कर आता है, यानी ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, यहाँ सबका वायरल प्रश्न पत्र है जो आप सबका एग्जाम से पहले ही आप सबको हम प्रोवाइड करवा दिए हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। आठवां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कारण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। नौवां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव शब्द है, तो कौन हो जाएगा, वो हमारा म्यूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। करा कि उस शब्दांश का अवयव को क्या कहते हैं जो किसी वस्तु किसी शब्द से पहले आता है, तो वो क्या उसे क्या कहते हैं, तो उसे कह देंगे उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 12वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। गृह बसक के रहने वाला वाक्य खंड के लिए क्या शब्द होता है, तो क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 13 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पृथ्वी शब्द का परिभाषित शब्द है, तो क्या हो जाएगा, विधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 14 नंबर प्रश्न है वो हमारा कह रहा है कि प्रतिदिन प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो जाएगा, तो अभी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा। 15 नंबर प्रश्न है वो कह रहा होगा 1876 ईस्वी में किसने पटना नाटक मंडली का नाटक संस्थान स्थापित किया था, तो किसने किया था, तो हमारे केशव राम भट्ट ने किया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है। 16 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि विद्यापति के समाकलन किस राज में चित्रण का कला को विशेष दिया, तो किसने दिया था, तो राजा माधव ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से बिरजू महाराज की कौन सा शिष्य एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नेतृत्व है, तो कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा गंगा देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा।
करा कि रेल की प्रगति किस तरह से हो रही है, इस सच्चाई को गहराई के जानने के लिए क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रेलगाड़ी के डिब्बे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक कविता में कई महानगरों का काम करने वाली चित्रण किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो वो हमारा हो जाएगा निमम्मो की मौत पर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए, आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो उसके लिए आप सबको डायरेक्ट गूगल पे आ जाना है। देखिए इस तरह से गूगल पे आप सबको आ जाना है। तो गूगल पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर नालंदा हेल्प देख सकते हैं, यहाँ पर नालंदा हेल्प आप सबको सर्च करना, देख सकते हैं यही लिखा हुआ है। इसी पे यहाँ पे आप सबको सर्च आइटम पे क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद इस तरह से आप सबके सामने एक साइट ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। इसी के अंदर आप सबको सारे बारह प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। देख सकते हैं एग्जाम से पहले ही आप सबको यहाँ पे उत्तर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 9th क्लास, देख सकते हैं 9th क्लास दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहीं पे डाउनलोड हो जाएगा। इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद चलिए नीचे चलते हैं। देखिए यहीं पर आप सबको सारे प्रश्नों के बारे में उत्तर दिया जाएगा, और यहीं पर सारे आप सबको जो भी मन में सवाल होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं दिसंबर मंथली एग्जाम का यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी भी लगा दिया गया है। डायरेक्ट ये आंसर है जो वायरल प्रश्न पेपर, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी आंसर है वो एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है, एकदम आप सबके देख सकते हैं यहाँ पर एकदम सही आंसर आप सबको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए डायरेक्ट अगला नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला नंबर पर क्वेश्चन हमारा क्या करा है, 20वां नंबर क्वेश्चन करा है। देखिए अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है December 9th, ये आप सबको ओरिजिनल पेपर में ही आप सबको मिलेगा। चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। 20वां नंबर पर हमारा क्या करा, 20वां नंबर पर हमारा करा कि रुको बच्चों शीर्षक कविता के अनुसार तेज चाल से चलने के किसके प्रशिक्षण का है, तो किसके प्रशिक्षण का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुलिस अफसर का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर क्यों चलते हैं। 21वां नंबर पर हमारा क्या करा है, 21वां नंबर पर कह रहा है कि कवि मंजन के अनुसार प्रेम के कारण किसने मृत्यु को प्राप्त किया, तो किसने मृत्यु को प्राप्त किया था, तो वो क्या था, अमृत किया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर क्यों चलते हैं। 22वां नंबर पर हमारा क्या करा, 22वां नंबर पर हमारा करा कि लेखक अनुपम मिश्रा के अनुसार किस रेगिस्तान का वर्णन कलेजा सुखा देता है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, थार रेगिस्तान का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर पर क्यों चलते हैं। 23वां नंबर पर हमारा क्या करा है कि टॉलस्टॉय के घर शीर्षक पाठ के अनुसार या इंसान ने पोलैंड का गांव किस देश में है, तो वो किस देश में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा जर्मनी में। यहाँ ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 24 नंबर प्रश्न है जो हमारा कर रहा है कि मेरा ईश्वर शीर्षक कविता में महाकवि के अस्तित्व का प्रश्न खड़ा किया है, तो क्या हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ईश्वर के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सबको इसी तरह से वायरल प्रश्न पत्र चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है आपको, ये भी आप सबको सब्जेक्टिव प्रश्न है वो आप सबको नालंदा हेल्प वाले साइट पे आप सबको मिल जाएगा सारे आंसर जो आप सबको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह को प्रश्न पाने के लिए आप सबको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।